दोस्तों नमस्कार। मैं डायमंड डायरेक्टर सुशील असवाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं माई 1 मिलियन स्माइल पेज पे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी पिछली ट्रेनिंग थी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए आई एम बैक फॉर द अदर ट्रेनिंग। और आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों वो बहुत ही खास होने वाली है। हम बात करने वाले हैं पिच सर्कल के ऊपर में। यानी कि जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि अगर सेल्स में अगर हम प्रॉपरली पिचिंग करें, पिच को अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें तो हमारी सेल्स जो है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? आप सब लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी सेल को कैसे बहुत ही बढ़िया किया जा सकता है, कैसे अपनी सेल को बहुत ही अच्छा इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे इसको और भी बढ़िया बढ़ाया जा सकता है। तो गौरव जी हमारे साथ में आ चुके हैं और भी लोग, पुरुषोत्तम जी आ चुके हैं हमारे साथ में। तो मैं चाहता हूं फटाफट फटाफट करके बहुत सारे लोग आ जाए, ताकि हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो आज सेल्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, पिच सर्कल के ऊपर जो बात करने वाले हैं, ये बात हम लोग कर पाए। पिच सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेल्स की बात करें, अगर हम अपनी स्किल्स को अपनी स्किल को इंप्रूव करने की बात करें, तो पिच सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है। क्योंकि जब हम पूरे पिच के साथ में, मतलब स्टेप बाय स्टेप, अगर एक एक, जैसे फिल्मों में होता है कि एक एक्शन के बाद एक एक्शन, एक एक्शन के बाद एक एक्शन, तो कैसे पर्टिकुलरली एक एक एक्शन लेकर एक एक चीज को याद करके अपनी सेल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेल्स कोई टेक्निक नहीं है। सेल्स मतलब जब हम प्रैक्टिकली फील्ड में होते हैं तो बहुत सारी जो टेक्निक है वो काम नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली भी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करें, इनको एक पिच बना दें, यानी कि इसको अगर अपनी कम्युनिकेशन में लेकर आ जाए, तो पिच सर्कल आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। जैसे कि हमने पहले बात की है 5 स्टेप और 4 फैक्टर की, तो सेम ही है। फिर आपने 5 स्टेप और 4 फैक्टर सीखा है, आपको याद होगा हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, शॉर्ट स्टोरी की, प्रेजेंटेशन की, प्राइस की, क्लोज की। और 4 फैक्टर में हमने बात की थी इनडिफरेंट एटीट्यूड की, सेंस ऑफ अर्जेंसी की, फियर ऑफ लॉस की और ग्रीड फैक्टर की। तो आपने ये सब सीखा था कि हम कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज आप सीखेंगे कि इनको प्रॉपरली पिचिंग के तरीके से कैसे एक एक करके, एक एक पॉइंट को पिच करके हम अपनी पिचिंग को, यानी कि अपनी बातों को कैसे बढ़िया से इंप्रूव कर सकते हैं। तो यही सबसे अच्छी बात इसमें है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही है, सबसे बढ़िया बात यही है कि अगर आप अपनी पिच को प्रॉपर कर पाए, बढ़िया कर पाए, तो आपकी जो पिच सर्कल है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है दोस्तों। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया हो सकती है। और जैसे आपने सुना होगा कि सेल्स इज अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। जितनी बढ़िया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उतनी ही बढ़िया आपकी सेल्स होती है। तो सेल्स, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग से हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क का बिजनेस कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, तो हमें अपने जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसको समझना, उसके माइंडसेट को रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे सेल्स का एक सिद्धांत है, बोलते हैं कि सेल्स इज 90% ऑफ कन्विक्शन एंड 10% ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। जो सेल है वो 90% है कन्विक्शन, यानी कि हाउ टू कन्विंस अ पीपल। सेल्स कुछ भी नहीं है, सेल्स इज जस्ट ट्रांसफॉर्म योर एक्साइटमेंट। आपके एक्साइटमेंट को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है उसी के ऊपर में पूरी की पूरी सेल है। किस आप अपने एक्साइटमेंट को कैसे दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपकी सेल, आपकी डील जो है वो डन हो जाती है। लेकिन अगर आप एक बात बताइए मुझे, क्या आप एक्साइटेड हैं अपने अपने प्रोडक्ट को लेके? क्या आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी तरह से नॉलेज है? क्या आप अपने प्लान की बारीकी जानते हैं? अगर आप अपने प्लान की बारीकियां जानते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे एक्साइटमेंट के साथ में बगल वाले बंदे को अपना एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पिच सर्कल। पिच सर्कल का मतलब यह है कि एक एक स्टेप, एक एक जनरल स्टेप लेते हुए हम कैसे अपनी पिचिंग को बढ़िया कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और अगर आप अपने घरों में हैं तो एक एक्साइटमेंट के साथ में, एक ताली के साथ में हम सब लोग एक्साइट हो सकते हैं। एक बार बहुत बढ़िया तरीके से अपने अंदर के एक्साइटमेंट को जगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए, बहुत, क्योंकि पूरा देश अब फिर से तैयार है और हमने जो कोरोना की जो जंग है वो जीत गए हैं। हम लोग हेल्दी हैं, वेल्दी हैं और हैप्पी हैं। तो चलिए बात करते हैं पिच सर्कल के ऊपर में। तो जो पिच सर्कल है इसका मतलब क्या है? देखिए, पिच, PITCH, पिच का मतलब होता है कि हाउ, पी का मतलब होता है पोलाइटनेस, कितने पोलाइटनेस आपके अंदर में है, आप कितनी इंटेलिजेंस अपने यूज करते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या हैविंग फन, क्या आप
जब आप बात करते हैं तो लंबे समय जब आप बात करते हैं तो क्या आप कॉन्फिडेंट भी हैं, क्या आप फन करते हैं? तो पिच का मतलब यही है। तो पी मतलब पोलाइटनेस, आई मतलब इंटेलिजेंस, टी मतलब टेक कंट्रोल, सी मतलब कॉन्फिडेंट और एच मतलब हैविंग फन। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखें अपनी पिच के ऊपर में तो हमारी पिच बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे फर्स्ट पी है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप कई लोग मुझे बोलते हैं कि हाउ टू बी पोलाइट इफ वी आर एक्साइटेड। अगर पोलाइट है तो एक्साइटेड कैसे हो जाए? पोलाइटनेस का मतलब है जनरली आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो पोलाइटनेस नजर आनी चाहिए। जब आप किसी कस्टमर के साथ में, किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठे हुए हैं तो आपकी पोलाइटनेस नजर आनी चाहिए, है ना? आप कितने पोलाइट होके उससे बात कर सकते हैं, कितनी आपकी बातों में पोलाइटनेस है, डजेंट मैटर। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एक्साइटेड होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज सुपर होनी चाहिए, आपका जो तरीका है वो बहुत सुपर होना चाहिए। लेकिन क्या आप पोलाइट भी उतने ही पोलाइट हैं? तो पोलाइटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने पोलाइटली बात करते हैं अपने कस्टमर के साथ में, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, जिन लोगों को आप प्लान दिखाते हैं या जिनको आप प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप अपने इंटेलिजेंस यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आप कई कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर को उसके जो जर्नल फेज है उससे बाहर निकालते ही नहीं है। हम गए, हम कॉन्फिडेंट गए और हम ब्ला 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 शुरू हो गए। तो हम लोग जब ये ब्ला 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 करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, बगल वाला बंदा कभी भी कन्विंस नहीं होता। मैंने जैसे आपको कहा कि सेल्स जो है वो 90% गेम है कन्विक्शन का और 10% गेम है कम्युनिकेशन का। 90% अगर आप अब उसको कन्विंस करना है तो उसको पहले उससे बाहर निकालना है, अपनी इंटेलिजेंस यूज करना है कि ये जो बगल वाला जो बंदा है ये एक्चुअली मुझसे चाह क्या रहा है। ये किसी प्रॉब्लम के कारण मेरे साथ आना चाह रहा है? क्या इसकी कोई दिक्कत है? देखिए, जब हम लोग नेटवर्किंग के बिजनेस में हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, एक वो लोग हैं जो जो अवसर ढूंढ रहे हैं कि कुछ बड़ा लाइफ में हो जाए, जिनके गोल बड़े हैं, जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जिनको पता है कि आने वाला टाइम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम है, आने वाला टाइम जो वेलनेस का टाइम है, आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है, अभी आपको पता है जैसे जॉब्स वगैरह जो है, बहुत सारी जॉब्स जाने वाली, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो शट डाउन होने वाली हैं। तो जिस व्यक्ति को पता है कि यार मुझे अपने गोल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा अपने ड्रीम्स के ऊपर में, तो क्या वो बंदा अपॉर्चुनिटी के लिए आया है? लेकिन दूसरा बंदा वो है कि क्या वो सिर्फ इनकम के लिए आया, क्योंकि उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स को वो हो सकता है वो लोन, उसके पास ऊपर लोन हो सकता है कि उसको कोई परेशानी हो। तो सबसे पहले तो अपना इंटेलिजेंस यूज कीजिए। यहां पर अपना इंटेलिजेंस यूज करना बहुत जरूरी है कि जो बगल वाला बंदा है इसके साथ में मुझे किस तरह की बात करनी है, मुझे ये क्या चीज जानना चाहता है। तो पहले 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट उसको बोलने दीजिए, उसको बात करने दीजिए। आप उससे पूछिए, सर बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चीजें या आपके गोल क्या, उसकी बात कीजिए। जब वो आपकी पूरी बात आप उसकी सुन लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कस्टमर एक्चुअली मुझसे क्या चाह रहा है। क्या ये अपॉर्चुनिटी जो है, जो हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स की, गोल्स की, क्या उस तरफ ये काम करना चाह रहा है कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आया। जैसे एक हाउसवाइफ नॉर्मली अगर आपके साथ में काम करना चाह रही है तो जनरली वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि भाई 4 से 5 हजार रुपए उसके महीने में उसके पास में आ जाए और जो उसके जो एक्स्ट्रा जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को वो मैनेज कर पाए। यही बात है। तो लेकिन एक बंदा जो अपना पूरा कैरियर लगाना चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, जैसे मैं हूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर लेके काम कर रहा हूं, गौरव जी नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर लेके काम कर रहे हैं, महावीर जी एज अ कैरियर लेके काम कर रहे हैं, रुपेश सलवाल जी एज अ कैरियर लेके काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो उसको एज अ कैरियर लेके काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है। तो जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दिखाइए, यूज योर इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस को यूज कीजिए। जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दिखाइए, जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको अपॉर्चुनिटी दिखाइए। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसको बात करने का मौका देंगे। तो यूज योर इंटेलिजेंस, आपको अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कि आप टेक कंट्रोल। देखिए, कई बार क्या होता है कि टेक कंट्रोल का मतलब ये होता है कि बगल वाला बंदा कई बार ऐसी बातें कर जाता है कि आप जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर आप किसी बहस को जीतते हैं तो आप एक इंसान को खो देते हैं, है ना। यू विल लूज अ पर्सन। यू कैन विन अ डिबेट बट यू विल लूज अ पर्सन। आप डिबेट तो जीत सकते हैं, आप उसके साथ में जो प्रतिस्पर्धा है वो तो जीत सकते हैं, लेकिन आप उसको खो जाएंगे। तो इसीलिए टेक कंट्रोल। क्या कंट्रोल करना है? आपका माइंड,
सबसे बड़ी बात है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना है और इंटर इन द इनर इनर उसके जो इंसान के जो अंदरूनी जो उसके अंदर घुसना है हमें उसके उससे निकाल के लेकर आना है कि भाई आप चाहते क्या है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप प्लान दिखा रहे हैं, कई चीज़ बता रहे हैं, तो कई लोग, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, यार ये तो बहुत बकवास चीज़ है, तुम क्या डॉक्टर हो, आप क्या डॉक्टर है, आप क्या एक्सपर्ट्स हैं, आप मुझे क्या बताएंगे। इंस्टेंट उसके साथ में झगड़ा करने के बजाय आप थोड़ा टेक कंट्रोल कीजिए, आप बताइए, उससे पूछिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं। जब मुझे पहली बार सर प्लान दिखाया गया था तो मैं भी ऐसे ही फील कर रहा था, सेम जैसे आप फील कर रहे हैं। जैसे महावीर सर एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताते हैं कि फील फेल्ट फाउंड, कि आप भी फील कीजिए उसको, है ना, कि वो क्या चाह रहा है, तो आप बोलिए बिल्कुल सर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। देखिए आर्गूमेंट कब होते हैं, जब आप दूसरे व्यक्ति की बात को काटना शुरू करते हैं। जब आप बोलेंगे कि नहीं सर यू आर राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो क्या होगा, आर्गूमेंट होगा, बिल्कुल भी आर्गूमेंट नहीं होगा। तो सेम चीज है कि आप फील कीजिए सर आप सही बोल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही समझता था, लेकिन सर ये ऐसा है, ठीक है। या उसको बोलने दीजिए कि सर आप क्या समझते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो जब वो अपनी पूरी बात करने दीजिए उसको, टेक कंट्रोल, अपने गुस्से के ऊपर में, अपने माइंड के ऊपर में, अपने वर्ड्स के ऊपर में, अपनी लैंग्वेज के ऊपर में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को बता रहे हैं, जब आप किसी को प्लान दे रहे हैं, जब आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर में बात करना बहुत ज़रूरी है, अपना अपना कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ना। और तीसरा जो सी है दोस्तों, वो है कॉन्फिडेंट, PIT, हम लोग टी तक पहुंच गए हैं और अब जो है वो हम बात करेंगे सी की, यानी कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, हाउ यू विल बी। अब सबसे बड़ी बात, कई लोग बोलते हैं कि सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैं तो कॉन्फिडेंस बहुत लूज करता हूँ, मैं किसी से जब बात करता हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मैं घबराता हूँ, मेरे हाथों हथेलियों में पसीना आता है, या मैं बात करते वक्त मेरे हाथ पैर कांपते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट कैसे रहूँ। देखिए एक चीज़, मैं बहुत काफ़ी जब मैं स्कूल में था तो मैं स्टेज शो करता था, तो मेरे सर ने एक चीज़ कही थी कि देख जो बाहर जो ऑडियंस बैठी हुई है उनको नहीं पता कि तुम क्या बोलने वाले हो, उनको नहीं पता कि आप क्या जानते हो, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो आप जो भी बात बोलते हैं, बगल वाले को नहीं पता है कि आपके प्लान में क्या है, आपकी प्रोडक्ट की फिलॉसफी क्या है, उसको नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसको कोई जानकारी नहीं है। आपको ये चीज कभी भी माइंड में नहीं लानी है कि मैं गलत बोल रहा हूं। कई बार क्या होता है ना कि मैं सपोज दैट मैं मैक्स और एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ या मैं अपना प्लान एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने उसको प्लान करते 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 कुछ इनकम छोड़, कुछ चीज़ें छोड़ दी उसमें, है ना, कई चीज़ें बता नहीं पाया या मैंने कई चीज़ें गड़बड़ कर दी। लेकिन आपको घबराना नहीं है उस समय, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि मैक्स और एक में क्या है, ही डजंट नो, उसको भी नहीं आइडिया है कि मैक्स और एक में एक्चुअली है क्या, वो चीज़ें हैं भी नहीं है, वो तो आपको पता है ना। तो अपने वर्ड्स के ऊपर में कॉन्फिडेंट रहिए, अगर आपने बोल दिया तो बोल दिया, आगे ट्रेनिंग में जाके और आगे मीटिंग्स में जाके वो चीज़ें उसको क्लियर हो जाएंगी। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। जितना बढ़िया आपका नॉलेज होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि बी प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर रहिए। अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रिपेयर कीजिए, आप अपने प्लान के बारे में प्रिपेयर कीजिए। आप मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि कई लोग जब सेल्स को स्टार्ट करते हैं, कई लोग जब मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप अपनी आंखों में आंखें डाल के, अपनी खुद की आंखों में, ऑन योर ओन आई कॉन्टेक्ट, जब आप अपनी आंखों में आंखें डाल के कोई बात बोलते हैं, कोई बात करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, अगर आप लोग जितने भी लोग नए हैं सेल्स में, मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में, उन लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिसने हम सब की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया है, जिसने हम सब की जो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया है, वो एक चीज़ है कि मिरर के सामने बार बार प्रैक्टिस करना। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, अपनी बातों को कहना। अगर आप मैक्सोरिक है, मैक्सोरिक को पकड़िए, सामने वाले सोचिए कि आप किसी कस्टमर को दे रहे हैं और उसको बताइए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाता है।
दुनिया में कोई भी इंसान जब आपकी गलती बताता है तो आपको लगता है कि यार ये गलत है और मैं सही हूं, लेकिन जब आप अपनी गलती खुद पकड़ते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये इंप्रूव करना चाहिए। यार मेरा स्माइलिंग फेस नहीं आ रहा है, मेरा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, या मैं झिझक रहा हूं, या मैं इस प्रोडक्ट को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं बता पा रहा हूं, मेरे प्लान में मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में लैग कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट नहीं बता पा रहा हूं, या मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूं। जब आप अपने आप से प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको अपनी लैकिंग पता चलती है। तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आप अप्लाई करके देखिए। देखिए अभी तो 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गया है, तो हमें घर से बाहर निकलने का मौका अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इस दौरान हम अपनी स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े हो जाइए रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे जब हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है, एक बार मिरर के सामने रहिए। उस समय केवल आप अपने आप को देख रहे होते हैं, नोबडी इज ऑब्जर्विंग यू, कोई भी आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, सिर्फ आप अपने आप को देख रहे हैं और आपने अपनी स्किल्स के ऊपर में काम करना है। तो कॉन्फिडेंट इस तरह से आप हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपको इस तरह से आ सकता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है, अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो आप हर बार लैग करेंगे, हर बार लैग करेंगे, चीजों को बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंटली अगर आपको नॉलेज है तो आप सुपर कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो क्लियर हुआ आपको कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या है, सबसे अच्छा इसमें जो एच है वो है हैविंग फन। देखिए जब आप लंबी बातें करते हैं, जब आप किसी को आप बताते हैं कि सर पूरा प्लान आप दिखा रहे हैं, ए टू जेड चीजें बता रहे हैं, और आप अगर उसमें थोड़ा सा फन ऐड कर दें, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड कर दें जो थोड़ा फनी हो, है ना, थोड़ी सारी चीजें, थोड़ा बहुत चीजें जो है उसमें अगर आपका फन पार्ट ऐड हो जाए तो आपकी जो पूरी पिच है वो बहुत अच्छी हो सकती है। फन किस लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए फन से क्या होता है, एक तो आपका एक टॉक्सिन जो जम जाते हैं ना आपके माइंड में, जो टॉक्सिन जम जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा सा आप हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, है ना, तो थोड़ा सा फन ऐड कीजिए, कस्टमर भी हंस रहा है, आप भी हंस रहे हो, तो आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होके और खुल के बात कर सकते हैं। तो हैविंग फन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिच को कैसे यूज करना है आपको क्लियर हो गया। पोलाइटनेस हमने यूज करनी है, पोलाइटनेस, ठीक है। इंटेलिजेंस अपना यूज करना है। आई हैव टू नो वेदर माई कस्टमर किस तरह का कैटेगरी क्या है इसकी, है ना, ये क्या चाहता है मुझसे, है ना। टेक कंट्रोल बहुत जरूरी है, अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना, अपनी बातों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एच फॉर हैविंग फन, फन थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा मस्ती कीजिए, तो आपको भी मजा आएगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। देखिए दिन भर जब आप काम करते हैं, फन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब दिन भर आप काम करते हैं, आप टायर्ड होते हैं, है ना, थोड़ा सा अगर आपने फन कर दिया, फन से इंस्टेंट एनर्जी आती है। फन काम करता है ग्लूकोन डी का काम करता है। जैसे आपने ग्लूकोन डी पी, जैसे एनर्जी आती है, सेम फन काम करता है कि जैसे आपने थोड़ा सा, आप कॉन्फिडेंट, आपका लूज हुआ, थोड़ा सा आपका बॉडी लैंग्वेज लीड डाउन हुआ। और इसमें एक पॉइंट और बहुत जरूरी है एच के बाद में, हैविंग फन के बाद में, देखिए जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार हम लोग प्लान दिखाते हैं, दिन में 3 से 4 प्लान दिखाते हैं, थोड़ा सा गैप लीजिए, गैप लेते समय थोड़ा सा अपने आप को रियलाइज कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटी को दोबारा क्लियर कीजिए। देखिए एक पॉइंट बहुत जरूरी है, नो व्हाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। ये जानिए, जरूर जानिए कि आप यहां क्यों हैं। अगर आप इस समय प्लान दिखा रहे हैं, इस समय अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं, इस समय अगर आप धूप में चल रहे हैं, बारिश में चल रहे हैं, आप तूफान में चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं? क्या आप किस लिए चल रहे हैं? इसलिए कि आप ये परेशानियां झेलें? नहीं, आप इसलिए नहीं चल रहे। आप चल रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने आने वाले भविष्य को और सुनहरा करने के लिए। अगर आप आज बाइक में बरसात में घूम रहे हैं या पैदल बरसात में घूम रहे हैं, तो आप इसलिए घूम रहे हैं कि अगली बरसात में आपके पास में कार हो। अगर आज आप धूप झेल रहे हैं, आप गर्मी झेल रहे हैं, आपका जो स्किन है वो डल हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ताकि आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाए, आपकी इनकम में बहुत अच्छा ग्रोथ आ जाए, ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ दे पाए। तो आप इसलिए इस पॉइंट को रिमेंबर करना बहुत जरूरी है कि आप यहां पर किस लिए हैं और आप क्या कर रहे हैं। नो व्हाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो ये पिच का क्लोज है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पिच को हमने अप्लाई कैसे करना है। अगर पिच को हम लोग अप्लाई करना कैसे करना है, देखिए मैंने आपसे 5 स्टेप और 4 फैक्टर की बात की है, ठीक है। तो 5 स्टेप 4 फैक्टर अगर आपको रिमेंबर हो अच्छी तरह से, अगर आपको तैयार हो या आपने उसको प्रैक्टिस किया, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है इंडिफरेंट एटीट्यूड। जैसे मैंने इंडिफरेंट एटीट्यूड के बारे में बात की थी। देखिए पिच का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि सबसे पहले कस्टमर क्या देख रहा है, सबसे पहले आपका प्रोस्पेक्ट क्या देख रहा है, सबसे पहले वो आपको देख रहा है, तो आपको कैसा लगना है? आपको लगना है इंडिफरेंट, है ना,
कि आपका ड्रेस कोड बहुत बढ़िया होना चाहिए, वेल अगर आपकी टाई होनी चाहिए, आपकी शर्ट प्रेस होनी चाहिए, है ना, आपके बाल शॉर्ट होने चाहिए, तो ये आप इनडिफरेंट एटीट्यूड, एक बंदा आपसे बात करने के लिए आ रहा है तो उसको लगना चाहिए है इनडिफरेंट एटीट्यूड। अभी तक आपने जबान से एक वर्ड भी नहीं निकाला है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही आप कस्टमर के सामने जा रहे हैं, आपकी बात होगी, आपके साथ मीटिंग है, आप जैसे कस्टमर के सामने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका पहला होना चाहिए इनडिफरेंट एटीट्यूड। आप अपनी कपड़ों से, अपने स्माइल, आप जब जाएंगे तो आपको अलग लगना चाहिए, ठीक है। दूसरा है सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी देखिए, अभी इंडिफरेंट एटीट्यूड, और आपको ध्यान होगा इंडिफरेंट एटीट्यूड 4 फैक्टर का बात है, अभी हम इसको पिच सर्कल में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले कैसा लगना है हमें? इंडिफरेंट लगना है। दूसरा सेंस ऑफ अर्जेंसी, घर के अंदर घुसिए, थोड़ा सा घड़ी में टाइम देखिए कि क्या टाइम हो रहा है ना। लोगों को एंगेज मत होने दीजिए, उनको ये होना चाहिए कि अगर इस बंदे ने मुझसे टाइम लिया तो इसके टाइम की वैल्यू है। डोंट लेट देम एंगेज, डोंट टेल द कस्टमर दैट यू आर इन हरी। आप कस्टमर को ये मत बोलिए कि मैं हरी हूं, आई एम इन हरी। शो योर बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको अपनी हरीनेस दिखाइए, उसको दिखाइए कि मैं थोड़ा सा जल्दी में अपनी, जैसे मैंने आपसे बात की थी, आप अपनी घड़ी चेक कीजिए बार बार, है ना, थोड़ा सा अपने फेस पे सिकन लाइए। सेंस ऑफ अर्जेंसी, तो पहला तो ये है, आप आए, आपने इंडिफरेंट एटीट्यूड दिखाया, दूसरा आपने सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाया, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट स्माइलिंग फेस, जो हमने बात की थी। स्माइलिंग फेस बहुत जरूरी है दोस्तों। स्माइलिंग फेस जब इंटर करे तो स्माइलिंग फेस के साथ इंटर करे, आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ में हैंड शेक करे या नमस्ते करे, स्माइलिंग फेस के साथ में हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप, ठीक है। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। तीसरा जो है सेम एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में, पूरे एंथुसियाज्म के साथ है। जैसे मैंने कहा कि सेल इज 90% ऑफ एंथुसियाज्म। आप अपने एंथुसियाज्म को दूसरे में कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसी के ऊपर सेल है। तो बहुत बढ़िया तरह से नमस्कार, अब ये आपका पूरा पिच आ गया। देखिए, इंडिफरेंट एटीट्यूड, सेंस ऑफ अर्जेंसी, आई टू स्माइलिंग फेस, आई टू आई कॉन्टेक्ट और एक्साइटमेंट। तो ये आपने पिच सर्कल में अप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है? शॉर्ट स्टोरीज, है ना। अब उसको बताना है कि आप कौन हो, आप कहां से हो, और आप क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। अब आपकी बातचीत शुरू हो गई है, ठीक है। देन प्रेजेंटेशन, आपने प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आपको ध्यान हो, प्रेजेंटेशन क्या करते हैं? ऑनरशिप क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? ऑनरशिप क्रिएट करते हैं। किस चीज के लिए? अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्लान के लिए। क्या करते हैं? उस व्यक्ति के माइंड में हम लोग क्या करते हैं? ऑनरशिप क्रिएट करते हैं। तो आपने क्या करना है? ऑनरशिप को क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन आपने करना है। उसके बाद में क्या करना है? फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस 4 फैक्टर में था या 5 स्टेप में था? कोई बता सकता है? फियर ऑफ लॉस 4 फैक्टर में था या 5 स्टेप में था? 4 फैक्टर में था। प्रेजेंटेशन की, प्रोडक्ट लिया, ठीक है, किस चीज के लिए? जब प्रोडक्ट लिया तो किस चीज के लिए? देखिए, आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी किया, प्रोडक्ट ले रहे, किस चीज के ले रहे? प्राइस बताने के लिए। फियर ऑफ लॉस दे रहे हैं ना उसको, फियर ऑफ लॉस दे रहे हैं। टेक आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कस्टमर हैंड, जैसे मैंने पहले बात की थी कि उसके हाथ से प्रोडक्ट ले लीजिए। तो आपने अब आपने उसके हाथ से बात की, फियर ऑफ लॉस दिया उसको, है ना। और उसके बाद में आपने क्या करना है? अब बताना है मार्केट प्राइस। ध्यान है दोस्तों, आपको हमने बात की थी मार्केट प्राइस के बारे में। आपने उसको बताना है मार्केट प्राइस के बारे में। क्या क्रिएट करनी है? हाइप क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? हाइप क्रिएट करनी है। किसकी? अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लान की हाइप क्रिएट करनी है। जहां तक लेके जाना है उसको कि सर इसकी वैल्यू देखिए, इतनी वैल्यू है इसकी, हाइप क्रिएट करनी है, मार्केटिंग प्राइस। और उसके बाद में क्या बताना है आपने? डिस्काउंट प्राइस। मार्केटिंग प्राइस और डिस्काउंट प्राइस 5 स्टेप में एक पॉइंट है, 5 प्राइस इसका पॉइंट है ना। तो आपने क्या कहा? आपने पहले मार्केटिंग प्राइस बताया और उसके बाद में अपना डिस्काउंट प्राइस बता दिया, ठीक है। तो यहां पर आपकी अब पिच जो है लगभग आपकी कंप्लीट होने वाली है। अब आपने यूज क्या करना है? अब आपने करना है 4 स्टेप का ग्रीड फैक्टर। ईगो ग्रीड वाला कस्टमर है, क्वांटिटी ग्रीड वाला कस्टमर है, क्वालिटी ग्रीड वाला कस्टमर है, कौन सा कस्टमर है ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा कस्टमर है, उस हिसाब से उस पर ग्रीड फैक्टर यूज करना है ना। आपने ग्रीड फैक्टर यूज कर लिया, ठीक है। और अब आपने पूरा क्या किया? उसको क्लोज कर दिया। लास्ट में आपने क्या कर दिया? उसको क्लोज कर दिया। तो देखिए, ये पिच सर्कल का तरीका है। आपने शुरुआत पहले, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ध्यान रखिए। इनडिफरेंट एटीट्यूड से शुरू किया, जहां पर आपके ड्रेस कोड बहुत अच्छा था, आप सेल्समैन से बिल्कुल अलग दिख रहे थे, ठीक है। आपने सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई, आपने उससे स्माइलिंग फेस के साथ में बात किया, आपने आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ में बात की, आपने एक्साइटमेंट के साथ में बात करके उसको अपना प्रेजेंटेशन दिया, आपने उसको फियर ऑफ लॉस दिया, फियर ऑफ लॉस मतलब उसको खोने का डर दिखाया कि आप क्या क्या खो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने मार्केटिंग प्राइस बताया कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। आपने अपने प्लान का मार्केटिंग प्राइस बताया कि मेरे प्लान में कितना पैसा आ रहा है, इसकी मार्केटिंग वैल्यू क्या है, ये आने वाले फ्यूचर में कितना बढ़िया हो सकता है, आपने उसको बताया। और उसके बाद में आपने यूज किया ग्रिड फैक्टर। तो ये पिच सर्कल है। पिच सर्कल इस तरीके से हम लोग जो सर्कल है इसको पूरा यूज करते हैं।
एक से एक स्टेप से एक स्टेप वेरी कर सकता है। जब आप बात करते हैं अपने कस्टमर के साथ में वेरी करता है। जब आप बात करते हैं कि ये कस्टमर किस तरह, थोड़ी देर आप उसको सुन सकते हैं। अपने कस्टमर को सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, अपने कस्टमर को इन्वॉल्व कीजिए, अपने कस्टमर को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है। इतना जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं आपसे ज्ञान लेने के नहीं आए, उसको इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ में, इन्वॉल्व कीजिए। लेकिन इन्वॉल्व कैसे करेंगे? जब हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। देखिए, छोटी छोटी चीजें, स्माइलिंग फेस बहुत बढ़िया काम करता है रिलेशन क्रिएट करने के लिए। एक्साइटमेंट बहुत बढ़िया काम करता है। जब कोई भी व्यक्ति, मैंने आपसे कहा कि किसी भी जिसका बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन हो, जिसके चेहरे के हाव भाव बहुत खराब हो, जिस व्यक्ति का ड्रेस कोड बहुत खराब हो, उससे बात करना नहीं चाहता है। वो आपका एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, आपका इंडिफरेंट एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को दोस्तों अगर ध्यान में रखकर अपनी बात को कहें, अपने पिच सर्कल को कहें, तो बहुत ही ज्यादा और अच्छे तरीके से हम अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो आपने जो भी आज सीखा है, इस मीटिंग को आप दोबारा सुन सकते हैं। मैंने पिच सर्कल के बारे में आपसे बात की। पिच सर्कल को अगर प्रॉपर्ली एक बार स्टेप बाय स्टेप, वन एक्शन कट, वन एक्शन कट, वन एक्शन कट, इस तरीके से अगर हम इसमें बात करें तो हमारी पिच जो है, हमारा जो कन्विक्शन है कस्टमर को लेकर। और ये एक चीज ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ 10% मैटर करती है। आपने कन्विक्स करने, आपने उसको पूरी तरह कन्विंस करके आना है, अपनी पोलाइटनेस के साथ में, अपने इंटेलिजेंस के साथ में, अपने टेक कंट्रोल, अपनी बातों पे कंट्रोल करके, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखे, अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रखे, और उसके साथ में फन करके। जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपका कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली जो है आपकी तरफ कन्वर्ट हो रहा है। जब आपको पता होगा कि ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड कस्टमर है या इनकम बेस्ड कस्टमर है, क्या है ये, तो वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो दोस्तों, ये मीटिंग्स, ये ट्रेनिंग्स हम आपके साथ में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपनी जो स्किल्स हैं इनको लगातार इंप्रूव करें। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक्साइटमेंट के साथ में, आपके साथ में महावीर केंतुरा जी लगातार तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनर हैं, गोपाल रावल जी हैं आपके साथ में, गौरव जेठुड़ी जी हैं, संजय कुंडलिया जी को आपने सुना, बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर, आपने कल कुलदीप बिलवाल जी को सुना। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको इसलिए ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुके हैं। देखिए, मैं फील्ड के अंदर में ये सारी चीजें करता हूं। मैं आज आपको आज का एग्जांपल देता हूं। मैं ऑफिस से निकला, मैंने 50 सैनिटाइजर लिए, मैंने अपने बैग में रखे। मैं श्यामपुर से निकला और मैं घर आते आते तक 50 सैनिटाइजर बेच चुका था। मैं 50 के 50 सैनिटाइजर बेच चुका था। और केवल मैं गया, पूरा 5 स्टेप मैंने अप्लाई किया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुशील असवाल है। और वीएलसीसी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और किसी ने 10 पीस, किसी ने 5 पीस, किसी ने 15 पीस लेकर, और मेरे पास कल के लिए भी ऑर्डर है। तो मैं कल सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाऊंगा और फिर कुछ लोगों से बात करूंगा और सेल्स करके आऊंगा। तो देखिए, अभी जब कुछ नहीं चल रहा है, थोड़ा सेल के ऊपर अगर हम लोग काम करें, थोड़ा सा अगर 5 स्टेप को, 4 फैक्टर को, पिच सर्कल को प्रॉपरली अप्लाई करना अगर हम सीख जाएं तो बहुत ही बढ़िया चीज होती है। सेल्स हमेशा डजेंट मैटर कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट कितने निकले, क्या निकले, सेल्स आपको इनर एक्साइटमेंट देके जाएगा। और इनर एक्साइटमेंट मार्केटिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको इसी तरह से अप्लाई करते हैं। और अगर मुझे नेक्स्ट टाइम चांस मिलता है तो मैं आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग है जिसको हम बोलते हैं 8 स्टेप, 8 स्टेप जरूर शेयर करना चाहूंगा। ये जब आपने 5 स्टेप सीख लिया, आपने 4 फैक्टर सीख लिया, आपने आज पिच सर्कल भी सीख लिया, जब आप 8 स्टेप सीख जाएंगे तो आपकी मार्केटिंग की जो क्लास है वो लगभग पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और इसके 8 स्टेप सीखने के बाद में आप किसी भी कस्टमर को इजीली और बहुत बढ़िया तरीके से आप कन्विंस कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि सेल्स जो है एक सागर है, समुंदर है। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या चीजें आपको अप्लाई करनी है, इस चीज के ऊपर हमने बात की। थैंक यू वेरी मच सर, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से काम करते रहिए, अपना एक्साइटमेंट जरूर बरकरार रखिए अपने अंदर में। आने वाला समय हमारा है 2020 में, हम लोग बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए भी अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए। जो कुछ भी आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए हो सकता है वो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।